नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जाने माने पेट, आंत, लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अल्सर की समस्या लोग बहुत बार तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है लोगों को अगर एक बार अल्सर हो जाए तो उसके लक्षणों से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं अगर किसी को हो रहे हैं? खासकर बात अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के मौसम में कितनी परेशानी होती है? जी देखिए, अल्सर की समस्या जो होती है पेट में, खासकर जब अल्सर बनता है तो उसके कई प्रारंभिक लक्षण होते हैं। सबसे शुरू में तो पेट में जलन होने लगती है, और जलन वाले स्टेज में अगर हमने उसको प्रॉपरली ट्रीट कर दिया तो अल्सर बनते ही नहीं है। लेकिन अगर जलन वाले स्टेज को हमने ठीक नहीं किया तो वो धीरे धीरे एसिडिटीज़ की वजह से, एसिड की वजह से म्यूकोजा डैमेज होती है और अल्सर फॉर्म करता है। और ये अल्सर जो है फिर पेन के फॉर्म में प्रेजेंट करता है कि सबसे पहला सिम्टम जो आएगा अल्सर बनने के बाद वो पेन होगा। दूसरा, वॉमिटिंग की समस्या, खाना खाने के बाद तुरंत वॉमिटिंग होने लगेगा, या खाने के साथ पेन बढ़ जाने की समस्या होगी, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए एसिड निकलता है, और ये एसिड जब भी वो अल्सर पे टच करेगा वो और ज़्यादा पेन कराता है। तो ये 2-3 प्रमुख सिम्टम है। पहला, पेट में जलन होना; दूसरा, पेट में दर्द होना; तीसरा, उल्टी की समस्या। इसके साथ और अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए, बीमारी और आगे बढ़ती है तो फिर खून की उल्टियाँ भी होने लगती हैं। कई लोगों को काला पैखाना होने लगेगा, खून की उल्टियाँ होने लगेगी, आंत फटने की समस्या हो सकती है कि आंत फट जाए, फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है वैसी कंडीशंस में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लक्षणों के बारे में अगर जानते हैं तो उसका इलाज समय पर करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शक है, उन्होंने सवाल पूछा है कि उन्हें अल्सर की समस्या है लेकिन और इलाज भी चल रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या उनका जो अल्सर की समस्या है वो ठीक हो पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर सही तरीके से उसका इलाज किया जाए, साथ में अपने रहन सहन और खान पान की आदत में बदलाव किया जाए, तो अल्सर ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली ठीक हो सकता है, केवल प्रॉपर तरीके से उसका इलाज होना चाहिए। अगर किसी का अल्सर नहीं ठीक हो रहा है या बार बार बन जा रहा है तो फिर उसमें कुछ और बीमारियों की जांच करनी होती है कि कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से अल्सर बार बार बन जा रहे हैं। तो ये देखने की ज़रूरत होती है कि अल्सर ठीक होने के बाद दोबारा आ जा रहा है या एक ही अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं। एक अल्सर जो हमेशा के लिए बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा डाउट होता है कि कहीं वो कैंसरस तो नहीं है। कोई अल्सर लगातार बना हुआ है, दवा लेने के बावजूद वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो पहला डाउट कैंसर की तरफ जाता है। दूसरी चीज़ कि अल्सर ख़त्म हो जा रहा है और बार बार नया अल्सर बन जा रहा है, तो वो एसिडिटी की समस्या के बारे में बताता है। कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें एक होता है जॉलिंगर-एल्सन सिंड्रोम, हम लोग बोलते हैं, उसमें एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है पेट में, तो उसकी वजह से रिकरेंट अल्सर बनते हैं। दूसरा होता है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, अगर किसी को हो, बार बार इन्फेक्शन होने से बार बार अल्सर बनता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। साथ में आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इन सब का प्रॉपर इलाज किया जाए तो डेफिनेटली अल्सर ठीक हो जाता है। तो एक अल्सर के मरीज़ों को, जैसे आपने खान पान का जिक्र किया, वो क्या क्या खा सकते हैं अगर वो समस्या ज़्यादा बन रही है, पेट में जलन की समस्या भी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है तो? जी देखिए, अल्सर से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने खान पान में बहुत ज़्यादा तैलीय पदार्थ ना हो, बहुत मसालेदार पदार्थ ना हो। इन सब चीज़ों की वजह से एसिडिटी बनती है, गैस एसिड ज़्यादा बनेगा और वो म्यूकोजा को डैमेज करेगा, पेट की म्यूकोजा को, और उसकी वजह से अल्सर बनते हैं। तो दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की है, वो एक बार में भरपेट नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, ताकि ज़्यादा देर तक पेट खाली ना रहे। ज़्यादा देर तक पेट खाली रहेगा तो एसिड जो है बनेगा पेट में, वो म्यूकोजा को डैमेज करते रहेगा। जो हम लोग खाना खाते हैं वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जाके, तो उससे अल्सर बनने की समस्या कम हो जाती है। खाना जो है वो बेसिकली ये होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना एक बार में, थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं, बहुत मसालेदार ना हो, बहुत तीखा खाना ना हो, बहुत ज़्यादा तेल में छना हुआ चीज़ ना हो। ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो अपने अल्सर के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ अल्सर के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।